गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग लघु कथा पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास में मैंने लघु कथा के बारे में बहुत कुछ बताया है और कुछ कहानियाँ भी मैंने लिखवाई है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट लघु कथा हमारी है वह है नेवला एवं सांप। ठीक है, देखिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, नेवला एवं सांप की कहानी मैंने लिख दिया है। इसे आप लोग ध्यान से याद भी कर लेंगे और इसे अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। साथ ही मैं ये कहानी आपको पढ़ के सुना रही हूँ, तो जहाँ पे अगर कोई डाउट हो तो कहानी आप लोग सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं नेवला एवं सांप की कहानी। ये लघु कथा है। आइए देखते हैं कि एक परिवार में नेवला पला हुआ था और सारे लोग उसकी देखभाल करते थे, बिल्कुल परिवार की तरह से, और वह भी अत्यंत शालीनता के साथ परिवार में रहता था। एक बार क्या होता है कि सारे परिवार के लोग किसी काम से बाहर जाते हैं, किसी कार्यवश उन्हें बाहर जाना पड़ता है, तो उन्होंने अपने छोटे बेटे, जो काफ़ी छोटा था, उसकी देखभाल के लिए नेवला को वहाँ पे छोड़ दिया। अब क्या होता है कि जब वो चले जाते हैं तो कुछ देर बाद उसी समय जो है नेवला जो है देखता क्या है कि बच्चे के पास एक सांप आ जाता है। नेवला बहुत डर जाता है। उसे देखकर, सांप को देखकर नेवले ने तुरंत सांप को मार डाला और बच्चे का जीवन बचा लिया। अब क्या होता है कि जब परिवार वाले वापस आते हैं अपने घर, तो क्या देखते हैं कि नेवले के मुंह पर काफ़ी ब्लड यानी खून लगा हुआ था और उसके शरीर पर भी लगा हुआ था, क्योंकि उसने सांप को बड़ी मेहनत और मशक्क़त से मारा था। बच्चे के जीवन बचाने के लिए उसने बहुत संघर्ष कर करके सांप को मारा था और सांप मर भी गया था और बच्चा बच भी गया था। पर परिवार वालों को ये सारी चीज़ों की खबर नहीं थी। जब वो आते हैं, देखते हैं कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, तो वो बिल्कुल जो है अपनी बेसुध खो देते हैं और उन्हें शक होता है कि शायद नेवले ने उनके बच्चों को मार डाला है। इस तरह के शक से परिवार वाले इतने ज़्यादा गुस्सा और क्रोधित हो जाते हैं कि वह तुरंत नेवले को उसकी सज़ा देने की ठान ले जाते हैं और क्या करते हैं कि नेवले को बिना सोचे समझे और बिना छानबीन किए, बिना सोच विचार के नेवले को मार देते हैं, यानी उसकी जान ले लेते हैं। बाद में परिवार वालों को बहुत दुख होता है, क्योंकि जब वो अंदर जाते हैं देखते हैं कि बच्चा जैसा था वैसे ही पड़ा हुआ सो रहा था। इस तरह से उन्हें बहुत ग्लानि होती है और दुख होती है। फिर क्या होता है कि जब इंसान बिना सोचे समझे कोई काम करता है और उस पर पलटवार कर देता है, तो वो दुख जो होता है हमेशा के लिए हो जाता है। अब परिवार वाले जो होते हैं अपनी करनी पर हमेशा के लिए पछताते रहते हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सोच समझ करके ही कार्य करना चाहिए। जिस तरह से परिवार वालों ने बिना सोचे समझे सांप को मारा, ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि उन्हें कम से कम अंदर जाके देख लेना चाहिए था कि बच्चा है या नहीं है। तो जो नेवला था, जो बिल्कुल घर परिवार की तरह था, वो भी मर जाता है। तो इस तरह से बिना सोचे समझे कार्य मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसमें शिक्षा है। इसमें शिक्षा जो है, क्या शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य होता है, मनुष्य को हर काम हमेशा सोच समझ के करना चाहिए। बिना सोचे समझे कभी भी किसी दूसरे पर राय नहीं बनानी चाहिए। जब तक कि अपने आँख से न देख ले, न सुन ले, तब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी लघु कथा नेवला एवं सांप की, और इसे आप अपने व्याकरण की कॉपी पर लिख लीजिएगा और इसे याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पाठ्यक्रम में लघु कथा दिया हुआ है। ठीक है, और मैंने क्लास में आपको अच्छी तरह से लघु कथा के बारे में बताया था और कुछ कहानी भी लिखवाई थी मैंने। इसलिए नेक्स्ट जो कहानी है नेवला एवं सांप, इसे आप ज़रूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।